डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 10 में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का लेसन पढ़ रहे हैं साइंस में, जिसमें हमने आपको विद्युत धारा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए कई उदाहरण बताए। अब जो आज हम लोग विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत शक्ति क्या होता है, किस तरह से हम कहते हैं कि जब भी किसी परिपथ में हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो हमारी विद्युत ऊर्जा नष्ट होती है, खर्च होती है कहते हैं। तो हम साधारण सी बात, एक चीज़ हमको समझना होगा कि जब भी हम किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो कुछ समय तक, मान लेते हैं कि टी समय तक हमने विद्युत धारा का प्रवाह किया। टी समय में उस परिपथ के अंदर जो प्रतिरोध है, उसके प्रतिरोध के कारण हमारी विद्युत ऊर्जा खर्च होती है, और विद्युत ऊर्जा के खर्च होने की दर को, विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को ही हम विद्युत शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। तो विद्युत शक्ति बराबर व्यय विद्युत ऊर्जा बटे समय। इसी को हम लोग लिखेंगे W/T। व्यय ऊर्जा क्या होता है? W। तो व्यय ऊर्जा अपान T यानी समय, विद्युत शक्ति को हम इसको P से प्रदर्शित करेंगे। तो P = शॉर्ट में हम लोग W/T भी लिखते हैं। W का मात्रक जूल और इसका मात्रक सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड इस विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, और इसी को हम लोग जूल प्रति सेकेंड को हम लोग वाट भी कहते हैं। विद्युत शक्ति को हम वाट से प्रदर्शित करेंगे, या जूल प्रति सेकेंड इसका मात्रक दें या वाट मात्रक दें। अब जिस तरह से व्यय ऊर्जा या किया गया कार्य विद्युत धारा द्वारा, विद्युत शक्ति द्वारा किया गया कार्य है, तीन तरह से, तीन फार्मूले इसके लिए। उसी तरह से विद्युत शक्ति P = W/T है। तो एक बार W = VIT/T रखेंगे तो P = VI एक फार्मूला मिलेगा। दूसरा P = W/T, W की वैल्यू I²RT/T, T से T यहाँ भी कट गया, तो P = हमें मिल गया I²R। और तीसरे के लिए भी लिख दें P = W/T V²T/R और इंटू T से T यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो P = V²/R। इस तरह से हमें 1, 2, 3 फार्मूले मिले P के लिए। तब इनको हम अगर एक साथ लिख लें, P = VI = I²R = V²/R। अब इस फार्मूले में और इस फार्मूले में हम लोग थोड़ा सा अंतर देखने की कोशिश करेंगे। ये विद्युत ऊर्जा का फार्मूला है, इसमें सब जगह यहाँ भी T है, यहाँ भी T है, यहाँ भी T है।
और W/T जब हम कर देते हैं तो T इनका कैंसिल हो जाता है और यहाँ सब जगह से T हट जाता है। तो इन दोनों में एक समानता है, सिर्फ इसमें T लगा हुआ है और यहाँ पर T नहीं है। इस तरह से हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो जिस तरह से विद्युत ऊर्जा को हम कई पदों में हम जानते हैं, उसी तरह से विद्युत शक्ति भी हमें इस तरह से 3 पदों में प्राप्त होती है। और एक चौथा पद तो हम ये भी याद कर सकते हैं, W/T। इस तरह से अब इसको जो है हम लोग फिर से हम विद्युत शक्ति की परिभाषा एक बार आपको बता देते हैं कि जब भी किसी परिपथ में, बंद परिपथ में हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो जो परिपथ में प्रतिरोध होता है, उस प्रतिरोध के कारण हमारी विद्युत ऊर्जा खर्च होती है। तो विद्युत ऊर्जा के किसी भी बंद परिपथ में विद्युत ऊर्जा के खर्च होने की दर को ही हम सामर्थ्य कहते हैं। इस तरह से हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। आगे इसके कुछ और भी मात्रक हैं, उन्हें थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। विद्युत शक्ति के अन्य बड़े मात्रक। एक अश्व शक्ति। अश्व शक्ति को हार्स पावर कहा जाता है। इसको हम HP से लिखते हैं। 746 वाट होता है। एक किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। एक मेगावाट बराबर 1000 किलोवाट बराबर 10⁻6 वाट। 1 मेगावाट बराबर 1000 किलोवाट, और इसे जब वाट में बदलेंगे तो 10⁻6 वाट। तो इस तरह से विद्युत शक्ति और सामर्थ्य के फार्मूले हैं तथा इसके ये मात्रक हैं। इनको याद कर डालिए और अगले वीडियो में जो हम लोग घरों में बिजली खर्च करते हैं और यूनिट में जो उसकी माप दी जाती है, मात्रक उसका दिया जाता है कि कितने यूनिट हमने बिजली खर्च की, ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और उसी के साथ ये लेसन हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर इसके न्यूमेरिकल कुछ आपको बताए जाएंगे और उस न्यूमेरिकल के साथ इस लेसन को समाप्त किया जाएगा।